ईरान इसराइल अमेरिका जंग पिछले 24 दिनों से जारी है और अगले 24 घंटे इस जंग में एक फैसला कुन मोड़ साबित हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि उसमें से 24 घंटे गुजर चुके हैं और 24 घंटे बाकी हैं, के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम उसके जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। और मजीद इस जंग के पूरी दुनिया पर क्या असरात हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में माशी क्रैकडाउन जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से जितना भी कारोबार था या जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत हद तक महंगी हो चुकी हैं। जो पेट्रोल है उसकी कीमत पहुंच चुकी है $120 फी बैरल। इस सूरत हाल से ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अमेरिका बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ है। बाकी मजीद सूरत हाल को समझने के लिए पहले ये मैप देखें। ये हमारे पास ईरान और ये हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कहा जाता है कि दुनिया की 25 से 30% जो ऑयल है वो इसके थ्रू गुजरता है। ये दुनिया का ओवरऑल कहा गया है। अब बाकी जो मुल्क है उनकी डिपेंडेंट, अगर मुल्क के लिहाज से देखें तो उनकी जो डिपेंडेंस है इस चीज़ पर वो मुख्तलिफ हो सकती है। अब जैसा कि चाइना है, चाइना के लिए 90% जो ऑयल है वो इसी से गुजरता है। मुल्क के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। वर्ल्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो 25 से 30% जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इस तरफ है हमारे पास पर्शियन गल्फ, दूसरी तरफ है हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान। अब जितने भी जहाज हैं, क्योंकि वो इधर से गुजर नहीं सकते, वो सारे खड़े हैं इधर। फिर अमेरिका ने क्या सोचा कि हम एक रास्ता बनाते हैं इधर से लेकर इधर तक। ये हमारे पास रेड सी, ये इधर आ जाती है बाबुल मंदब और इधर हमारे पास आ जाता है गल्फ ऑफ एडन। उन्होंने सोचा हम इधर से रास्ता बनाते हैं इधर तक एक, लेकिन ईरान ने क्या किया कि इस जगह पर हमला कर दिया, तो जिसकी वजह से ये रास्ता तो हो गया जी ख़त्म। दूसरा उन्होंने सोचा कि हम इधर से इधर एक रास्ता बनाते हैं यूएई के थ्रू होते हुए, इधर से एक इधर रास्ता बनाएंगे, लेकिन ईरान ने इधर एक इलाका है अल फुजैरा के नाम से, उस पर हमला कर दिया। मतलब ये दोनों रास्ते जो हैं वो उसने कर दिए बंद। तो इसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा जी बढ़ चुकी हैं और पूरी दुनिया में शदीद माशी क्रैकडाउन जारी है। कल हमारे पास एक वाक़या हुआ है दियागो गार्सिया। दियागो गार्सिया एयर बेस है अमेरिका और ब्रिटिश के मिलाकर। ये कोई तकरीबन ईरान से है 3600 से 4000 किलोमीटर दूर। इधर हमला हुआ है, इसके ऊपर तो हमला नहीं हुआ, बच गया है, लेकिन इसके करीब करीब हमले हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया एक नई टेंशन में आ गई है कि ये हमला कैसे हुआ है। क्योंकि जो ईरान के मिसाइल हैं उनकी रेंज मैक्सिमम है 2000 किलोमीटर और ये जो इलाका है ये है, मैंने बताया कि 3600 से 4000 किलोमीटर। तो इससे दुनिया शक में आ गई है कि ईरान के पास शायद इससे भी ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है। लेकिन ईरान ने इस मामले की तरदीद कर दिया है कि हमने इस पर हमला नहीं किया। लेकिन उनका दावा है कि ये जो मिसाइल हमारी तरफ आए हैं ये ईरान की तरफ से आए हैं, ईरान की तरफ से मतलब उस डायरेक्शन से आए हैं। तो इधर एक नई चीज़ है कि कोई शायद और मुल्क है जो कि जंग को कंटिन्यू रखना चाहता है। मेन मसला इधर ये है कि किसने इस पर हमला करवाया है, क्योंकि ईरान तो कहता है कि हमारे मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है। फिर ईरान पर हमला हुआ था इसराइल की तरफ से। नतान्ज एक इलाका है ईरान में, इधर इनकी न्यूक्लियर तनसीबात हैं, तो उस पर हमला किया था इसराइल ने नतान्ज के इलाके पर। ऑन रिटेलिएशन ईरान ने भी हमला किया है दिमोना पर और इराद पर। दिमोना और इराद जो हैं ये इसराइल में इलाके हैं, साउथ इसराइल में, और सबसे ज़्यादा इनकी सर्वेलेंस की जाती है, इनकी निगरानी की जाती है, क्योंकि ये भी उनकी जो न्यूक्लियर तनसीबात है उनके करीब के ये इलाके हैं। दिमोना तो उन्हीं में से एक है। तो इतनी ज़्यादा मजबूत इसराइली एयर डिफेंस होने के बावजूद, थार्ड है उनके पास पैट्रियोट है, उनके पास आयरन डोम है, उसके बावजूद भी इस पर हमला हुआ है। तो इसकी वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है इसराइल को। इसराइल इससे पहले तो जो इसका डैमेज हो रहा था उसको छुपा रहा था, लेकिन कल खुल के सामने आया है कि इसराइल में काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो हुआ है और 100 से ज़ायद बंदे हैं जो इधर ज़ख्मी हुए हैं। तो ये एक मेजर पेशरफ्त आई है ईरान इसराइल जंग में, जिसमें ईरान ने करारा जवाब दिया इसराइल को। ये डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम था कि अगर ईरान 48 घंटों के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मूज ओपन नहीं करता तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल हिट एंड ओब्लिटरेट देयर वेरियस पावर प्लांट स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट। जो उनके मेजर पावर प्लांट है उनको हम ख़त्म कर देंगे। ये था डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन। ईरान ने क्या कहा है कि द इल्यूजन ऑफ इरेजिंग ईरान फ्रॉम द मैप शोज डेस्पिरेशन अगेंस्ट द विल ऑफ अ हिस्ट्री मेकिंग नेशन, थ्रेट्स एंड टेरर ओनली स्ट्रेंथन आवर यूनिटी। जो आप लोग कह रहे हैं हमें डरा रहे हैं, वो कहता है मसूद पुज़ेशकियान कहते हैं हमें डरा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है,
हम इसको एज अ स्ट्रेंथ ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। द स्टेट ऑफ हरमूज इज ओपन टू ऑल एक्सेप्ट दोज हु वायलेट आर सोइल। जो ईरान है इसने स्टेट ऑफ हरमूज को सिर्फ उनके लिए खोला हुआ है जो डॉलर की बजाय तिजारत कर रही हैं युआन में। युआन है चाइना की करेंसी, इससे चाइना को जो है वो फ़ायदा होगा, और चाइना को जो ईरान है वो अपनी साइड पर इस तरीके से लाना चाह रहा है। चाइना बेसिकली उसको इंटेलिजेंस वगैरह या अपना जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करने की ज़्यादा दे रहा है, मज़ीद उसको ईरान इस स्ट्रेटजी के थ्रू जंग में ला रहा है। फिर जो ईरान के कर्नल था इब्राहिमी, उसने भी जवाब दिया है कि अगर आप लोग हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करते हो तो हमें एक लेजिटिमेट राइट मिल जाएगा कि जितने भी इर्द गिर्द की कंट्रीज है, खाड़ी देश हैं, जो पर्शियन गल्फ है उसके गिर्द जो कंट्रीज हैं उनको कहा जाता है खाड़ी देश, हम उन पर जो उनके पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला करेंगे अगर आप लोग हम पर हमला करते हो। तो इसी वजह से जो जंग है इसमें एक नया टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और उन्होंने मजीद कहा है कि अगर जो रेड सी वाला एरिया है और जो बाबुल मंदब वाला एरिया है हम उसको भी डिस्टेबिलाईज कर देंगे। ईरान वालों ने ये कहा है कि अगर आप लोग हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करते हो तो। फिर एक नया मसला चल रहा है खर्ग आइलैंड को लेकर। ये खर्ग आइलैंड जो है ये ईरान की मेन ऑयल टर्मिनल है। कहते हैं अगर इस पर वो कब्जा कर लेते हैं तो ईरान 90% जो है वो इनके कंट्रोल में चला जाएगा। ईरान ने भी कह दिया अगर खर्ग आइलैंड पर हमला होता है तो स्टेट ऑफ हरमूज पर तो जो हमने हशर किया है वो किया ही है, लेकिन जो इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इनको हम जो है इन पर शदीद हमला करेंगे, आप लोग भी याद रखोगे। ये खर्ग आइलैंड, इसको लेकर मेन तनाज़ा चल रहा है। पोप लियो, ये अमेरिका का पोप है, उसने भी कह दिया है कि जो मिडल ईस्ट की वॉर है वो एक स्कैंडल है, इसको बंद होना चाहिए। इसमें जो नुकसान है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो इसमें जानें हैं इंसानों की वो भी जा रही हैं, तो इस जो जंग है इसको बंद होना चाहिए। ये बंदा लियोन पेनिटा, ये अमेरिका का अहम पॉलिटिशियन है और CIA का जो है उसका भी मेंबर रह चुका है। तो इसने भी कहा है कि अब अमेरिका एक ऐसी स्टेट में आ गया है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, बिल्कुल फंस के रह गया है। उसने मुकम्मल तौर पर तैयारी नहीं की थी और हमला करने में जो है वो बहुत जल्दी कर दी। तो इस वजह से अब अमेरिका की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका एक स्टेटमेंट आया है सामने। अच्छा, ये तो हो गया कि ईरान, इसराइल, अमेरिका में क्या चल रहा है। अब देखते हैं कि इसमें इनका नुकसान कितना हो रहा है। जो ईरान है इसका जानी नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसका काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, इतना अमेरिका और इसराइल का नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका और इसराइल का जितना पैसों का नुकसान, फाइनेंशियल लॉस और जितना इनकी क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है, इतना ईरान का नहीं हुआ। ईरान सिर्फ पहले दिन नहीं, जिस दिन हमला हुआ है, जिस दिन मारा गया है खामनाई को, उस दिन को छोड़कर बाकी दिनों में इन पर डोमिनेट ही रहा है। जो ईरान ने कहा वो करके दिखाया। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है या जो जानों का लॉस है वो इनकी निस्बत ज़्यादा है। अमेरिका की ना बेसिकली दो ही इसकी स्ट्रेंथ है जिसकी बिना पर ये सुपर पावर है। नंबर 1 है कि इसका डॉलर है, सारी जितनी भी दुनिया में जितनी भी तिजारत होती है वो होती है डॉलर में, और अमेरिका को इसका फ़ायदा है कि अगर ये अपनी करेंसी छापता है तो इसको फ़ायदा है। बाकी ममालिक को अगर वो अपना पैसा छापते हैं फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड है वो सारी उनके पैसे में होती नहीं है। अगर मुल्क की गुर्बत दूर करनी हो और पैसा छापा जाए तो वो तब ही फ़ायदेमंद होता है जब उस पैसे में ट्रेड हो रही हो। जब उस पैसे में ट्रेड नहीं हो रही होती तो मज़ीद करेंसी छापने का फ़ायदा नहीं है, उससे गुर्बत ही बढ़ती है। बाकी ममालिक अगर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए पैसा छापते हैं तो उनका नुकसान है, लेकिन अमेरिका अगर पैसा छापता है तो इसको फ़ायदा है, क्योंकि जितनी भी दुनिया में ट्रेड हो रही है वो सारी हो रही है डॉलर में। ईरान ने क्या किया है कि स्टेट ऑफ हरमूज से सिर्फ वही जहाज़ गुजरेंगे जो अपनी पेमेंट करेंगे युआन में। तो एक तो अमेरिका को इससे दचका पहुंचा है। दूसरा, अमेरिका की जो स्ट्रेंथ थी कि ये बनाता है जितने भी जंग में हथियार इस्तेमाल होते हैं वो बनाता है, ये इसकी एक स्ट्रेंथ थी। लेकिन जैसे ईरान अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम है या उसको ख़त्म कर रहा है तो इससे इसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वो हम कहें कि जो ईरान है वो अमेरिका की सुपर पावर को ख़त्म करने के दर पे है। अब बाकी देखते हैं, ये तो हो गया ईरान, इसराइल, अमेरिका। बाकी देखते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी थी कि इधर जितने भी अमेरिकन एयर बेसिस हैं हम उनको तबाह करेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, क्योंकि वो समंदर पार तो अब अमेरिका पर हमला कर नहीं सकता। तो उसने मिडिल ईस्ट कंट्री पर जो हमले किए हैं, पहले तो वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ इनको बर्दाश्त कर रही थी,
लेकिन अब उनके भी जो स्टेटमेंट है ईरान को लेकर वो चेंज हो चुके हैं, उनका गुस्सा बढ़ चुका है और किसी भी वक्त अब जंग हो सकती है। हमारे जो सऊदी अरब है उसने तो खुद कह दिया है कि अगर हमारी तवानाई की तनसीबात को टारगेट किया गया तो हम जंग का ऐलान कर देंगे। और मजीद उसने जो ईरानी सफारतकार थे सऊदी अरब में, उन्हें भी कहा कि आप लोग इधर हमारा जो है वो निकल जाओ। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का जो है ये सुप्रीम लीडर है, ये इस जंग में बड़ा कॉन्फिडेंटली खड़ा है। एक तो इसके पास न्यूक्लियर पावर है, दूसरा ये कहीं पर भी हमला करना वो सोचता नहीं है। इसके पास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो मिसाइल सिस्टम है। तो इसने तो ये तक भी कहा है कि जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है वो एक जारहाना मूव है अमेरिका की। तो ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंटली इस जंग में खड़ा है। रशिया जो है इसको बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ऑयल जो है वो बाकी मिडल ईस्ट कंट्री से गुजर नहीं रहा। तो रशिया से जो है जितने भी ममालिक हैं अब वो सारे जो हैं वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। इसी तरह जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि जंग के हथियार बनाती हैं उन सबको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जो पैसा है उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। चाइना अभी तक इस कदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था मैदान जंग में। वो कुछ जो मदद है वो प्रोवाइड कर रहा था ईरान को। अब देखते हैं कि इन 24 घंटे ये गुजरते हैं तो इसके बाद चाइना का रद्द-ए-अमल इस लिहाज से क्या होगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान में करंट सूरत हाल क्या चल रही है, इस जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर क्या हुए हैं। पहले इंटरनेशनल लेवल पर देख लेते हैं, फिर आते हैं नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर अगर सऊदी अरब ने जैसा कि कहा है कि अब अगर हमारी तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो हम ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान का है ईरान के साथ दिफाई माहिदा, अगर वो जंग का ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी जंग में आना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए सही नहीं है क्योंकि जो पाकिस्तान की अवाम है वो सारी खड़ी है ईरान के साथ। अभी ईद गुजरी है, ईद में भी कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं थी कि जिसमें दुआ ना की गई हो कि ईरान को फतह हो। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देता है तब भी फंसेगा, अगर पाकिस्तान ईरान का साथ देता है तो तब भी फंसेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की इस लिहाज से क्या मूव होती है। आप लोग बताएं कमेंट में कि पाकिस्तान को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान को आया कि सऊदी अरब का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए। और आज सुबह बड़ी खबर आई है कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो जी पहले नंबर पर आ गया है। इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितने वाक़यात हुए हैं, कितनी जानें गई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोग कैदी बनाए गए हैं। ये रिलीज़ हुई है। सबसे पहले था बुर्किना फासो नंबर 1 पर, ये अफ्रीका की एक कंट्री है। अब जी पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के ऑपरेशन चल रहे हैं, इधर ईरान वाली सूरत हाल भी क्रिटिकल है। पाकिस्तान एक मुश्किलात के बंवर में फंस चुका है। फिर PSL को लेकर बड़ा चल रहा था। PSL जो है वो अपने 26 मार्च से शुरू हो रहे थे, वो तो हैं कि 26 मार्च से शुरू होंगे लेकिन कोई ऑडियंस नहीं हो गई। मोहसिन नकवी ने तो ये कहा है कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, जो माशी क्रैकडाउन है उसके पेश नज़र जो है वो लोगों को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे और मामलात भी हैं। एक तो अभी टेररिज्म का, जैसे मैंने बता दिया कि पाकिस्तान पहले नंबर 1 पर आ चुका है, तो टेररिज्म के कुछ खदशात भी हैं। दूसरा, अगर अवाम इकट्ठी होती है स्टेडियम में तो वो ईरान के लिए बड़ी एक्टिव डिबेट होगी, तो वो एक इनको खदशा है। अच्छा, PSL के मैचेस होने थे 5 से 6 शहरों में, अब इसके बजाय सिर्फ 2 शहरों में हो रहे हैं, कराची और लाहौर में। तमाशाइयों को जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर जो जंग के हालात हैं या जो मुआश के हालात हैं वो अगर बेहतर होते हैं तो शायद हम जो शायकीन हैं उनको इजाज़त दे दें। शायकीन से माजरत ख्वाएँ और टिकट के पैसे जो हैं वो उन्हें वापस किए जाएंगे। तो ये थी जंग की सूरत हाल। बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।